See, today we have to start chapter 11, simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, आज का समय। तो जो हमारा डेली एक्शन होता है, रोज की जो हम बात करते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आज हमें इसी चैप्टर के बारे में पढ़ना है। हम देखेंगे व्हाट आर द रूल्स टू डिसाइड द सेंटेंस इन दिस टेंस एंड हाउ टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड द सिंपल सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। आज हमें पढ़ना है कि कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। चैप्टर 11, सी द डेफिनेशन इज गिवन इन योर बुक। The sentences in simple present tense tell us that these actions happen every day as a habit, routine or daily event. Simple present tense क्या होते हैं? ऐसे एक्शन होते हैं बेटा, ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि हमारी डेली रूटीन में, एवरीडे लाइफ में वो होते रहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, मैं स्कूल रोज जाता हूँ। तो यहाँ पे आई गो टू स्कूल एवरी डे कौन सा टेंस हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ये पहचानना बहुत इजी है। देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे he goes to school या फिर they go to school every day। एग्जाम्पल है हमारे पास he goes to school every day और दूसरा एग्जाम्पल है they go to school every day। दोनों ही हमारे सेंटेंस जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं। कैसे है सिंपल प्रेजेंट टेंस में? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि हमारी डेली रूटीन, डेली लाइफ में होते हैं। ठीक है, तो पहचानने का जो स्ट्रक्चर है दैट इज सब्जेक्ट, तो ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हो जाएगा गो और एस या ईएस। एस और ईएस ऐड करने के पीछे रूल, जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में हम एस या ईएस ऐड करते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, उसमें एस और ईएस का यूज नहीं करते। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ईएस एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने लिखा है he goes to school every day। ही हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, goes यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस एंड देन ऑब्जेक्ट टू स्कूल एवरी डे। क्लियर हो गया? ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि ये शो कर रहा है, स्वाति सो के पढ़ रही हो तुम? उठ के बैठो और माइक अनम्यूट करो अपना। इसके बाद देखिए, अगर हमें इन सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करना है, अगर इन्हीं सेंटेंस को हमें निगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज करते हैं? डू या डज। तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे he does not go to school every day। They do not go to
सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करना होता है तो हम सब्जेक्ट के पहले डू या डज लगाते हैं और निगेटिव मतलब नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है बेटा, वो ये है कि हम यहाँ पे जब वर्ब में एस और ईएस नहीं ऐड करते, ठीक है। जब हम निगेटिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने वर्ब में एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, दे, डू हो जाएगा, दे डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक, क्लियर है, क्लियर हो रहा है सभी को? ओके, नाउ सी, इसके बाद अगर हमें सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, अगर हमें अपने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हम इसे डू और डज को पहले लगा देते हैं। डू और डज को पहले लगा देते हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर है? हाँ, डू दे गो टू स्कूल एवरी डे, और एवरी डे के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हो जाता है डू या डज, सब्जेक्ट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, डू दे गो टू स्कूल एवरी डे और साथ में क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमें बेसिकली इस चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैसे लिखे जाते हैं, उसके बाद हम उन सेंटेंस को निगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर हम इन्हीं सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस हमें 2 ही 3 रूल पढ़ने हैं, दैट इज वेरी इजी। तो हम स्टार्ट करें। सी, सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ ही लिया है कि these the sentences in simple present tense tell us that these actions happen every day as a habit, routine or a daily event। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो एक्शंस होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो वर्क है हमारा, वो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं यानी डेली रूटीन में उसे हम करते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद हम देखेंगे कि हम इन्हें यूज कब करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज कब करते हैं। सी, द यूजेस आर गिवन इन योर बुक। पहला यूज क्या कह रहे हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन डन एज अ मैटर ऑफ हैबिट। अपने हैबिचुअल एक्शंस को, ऐसे काम जो हम रोज कर रहे होते हैं, उन्हें बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप रोज सुबह 6 बजे उठते हैं, ठीक, रात में 8 बजे तक खाना खाते हैं, आपको क्रिकेट पसंद है, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पसंद है, तो इसको आप जब बताएंगे इंग्लिश में तो यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या लिखेंगे, आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे, आई लाइक टू स्टडी इंग्लिश। तो जो हमारे हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, जो हमें पसंद होते हैं, उन्हें हम बताने के लिए यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा है टू एक्सप्रेस एन एक्शंस डन रिपीटेडली। रिपीटेडली मतलब हैबिचुअल एक्शन जिन्हें हम रोज के रोज करते हैं, रिपीट करते हैं, उन एक्शंस को भी हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, दे प्ले फुटबॉल इन द पार्क एवरी डे। रोज वो फुटबॉल खेलते हैं पार्क में, तो एवरीडे एक्शन से रिपीट करते हैं उस अपने एक्शंस को, तो इसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। थर्ड रूल क्या दिया है, देखिए, टू स्टेट फैक्ट्स और व्हाट इज नोन टू बी ट्रू, यूनिवर्सल ट्रूथ। जितनी भी सच्चाई हमारे पूरे यूनिवर्स में जिसे कोई नहीं झुठला सकता है, वो कौन सी टेंस में होते हैं, वो होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट, सभी
जानते हैं कि सूरज पूरब की दिशा में उगता है और पश्चिम की दिशा में डूबता है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो ऐसे एक्शंस बेटा जो हमेशा सच होते हैं वो कौन सी टेंस में होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला क्या दिया गया है, टू गिव इंस्ट्रक्शंस एंड मेक रिक्वेस्ट। जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन ऑर्डर दे रहे होते हैं, जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से टेंस में होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। जैसे डोंट मेक नॉइज, मैं कहती हूँ ना आप लोगों से डोंट मेक नॉइज, तो डोंट मेक नॉइज कब कहूँगी, प्रेजेंट टेंस में कहूँगी आप लोगों से। अगर मैं कह रही हूँ कि पुंज पे अटेंशन टू द क्लास, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, क्योंकि पुंज से हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, करंट एक्शन में बात कर रहे हैं। तो जो हम ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी सेंटेंसेस हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर दिया गया है पेज नंबर 51 पे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फॉर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए जो होता है स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें एस और ईएस ऐड करते हैं और ऑब्जेक्ट। He goes to school every day, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें ऐड किया हमने ईएस। क्यों ऐड किया है ईएस, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम अपने वर्ब में एस और ईएस ऐड करते हैं, जो स्कूल एवरी डे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो हो जाएगा दे गो टू स्कूल एवरी डे, दे हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा, टू स्कूल एवरी डे। अब ध्यान देने वाली बात ये है तुम लोगों को कि तुम लोगों को सारे वर्ब के फॉर्म्स पता होने चाहिए। जैसे गो है तो क्या होता है, गो, वेंट, gone, ठीक, गुड, बेटर और बेस्ट, ये होते हैं ना फॉर्म्स ऑफ वर्ब, पास्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो अगर आप लोगों को सेंटेंस के फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं पता होंगे तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए सेंटेंस फॉर्मेशन के पहले आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब याद होने चाहिए, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। हो जाएगा दे गो टू स्कूल एवरी डे। अगर यही हमारा सिंगुलर हो जाए, सब्जेक्ट यानी वन पर्सन हो जाए, तो उसके लिए हो जाएगा गोज। ठीक है, इसके बाद हमें सेकेंड रूल पढ़ना है फॉर निगेटिव सेंटेंसेस। जब हमारे सेंटेंस निगेटिव होते हैं यानी ना में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट डू या डज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, दे डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम डज का यूज करते हैं, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है दे, तो दे के साथ हम यूज करेंगे डू। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब में एस और ईएस का यूज नहीं करते। ठीक है, सिर्फ हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं। बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा यूज करते हैं, वहां पे हमें सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत नहीं। तो निगेटिव में हो गया, और अगर हमें इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, किसी डू डज को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, और हो जाएगा सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो क्या हो जाएगा, डू दे गो टू स्कूल एवरी डे। डू प्लूरल है तो डू यूज करेंगे, सिंगुलर है तो डज यूज करेंगे। बस यही सारे रूल्स हैं जो आपको इन चैप्टर में पढ़ना है। जिन्हें ये रूल्स प्रिपेयर हो जाएगा वो सारी एक्सरसाइज बिना किसी प्रॉब्लम के कर लेंगे। बहुत इजी चैप्टर है बेटा। चलिए एक बार हम इस वार्म अप एक्सरसाइज को देखते हैं। अभी सभी बच्चे अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लो सभी लोग। सी वार्म अप एक्सरसाइज, टिक द सेंटेंसेस दैट आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस।
पहला है करण एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। क्या है ये? मैम है। यस है। तो पहले वाले में टिक कर लेंगे। यस मैम यस। करण एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड में पहला वाला टिक कर लेंगे। दूसरा है ध्रुव एंड शीला आर गोइंग टू द बुक फेयर टुमारो। ध्रुव एंड शीला आर गोइंग नहीं नो है। मैम ये नहीं है। नहीं है। सेंटेंस में कहीं आईएनजी नहीं यूज होता वर्ब के साथ, तो ये नहीं, सेकंड वाले को क्रॉस कर देंगे। अर्पिता केम होम लास्ट इवनिंग, कल अर्पिता घर आई। नो मैम। ये भी नहीं है, मैम क्योंकि नहीं ये है। पास्ट टेंस है, प्रेजेंट नहीं है। चलो यस। Tripti played very well at the inter-school basketball match. ट्रिप्टी बास्केटबॉल मैच में बहुत अच्छा खेली थी। है ये प्रेजेंट? मैम नहीं है। नो आयुष इज प्रैक्टिसिंग हिज म्यूजिक। आयुष अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा है। मैम है। मैम है। नहीं है बेटा, नो मैम। नहीं है, क्योंकि देखो इज प्रैक्टिसिंग इज और आईएनजी प्रेजेंट टेंस में नहीं होता। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस और ऑब्जेक्ट होता है, तो आईएनजी प्रेजेंट का एग्जांपल नहीं है। चलो आदिति गोज टू आवर गिटार लेसन्स ट्वाइस एवरी वीक। आदिति हर हफ्ते में मैम 2 ये दिन है बेटा। ओके, मतलब आप लोग पहचानना जान गए। बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज ए से, जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस होती जाएगी। कम टू एक्सरसाइज ए। सी, fill in the blanks with the simple present tense form of the words given in the bracket. हमें क्या करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन वर्ड्स का यूज करना है और फिल अप करना है। चलो पहला क्वेश्चन है आई डैश इन क्लास 5। I study. Yes, I study in class 5. Very good. I study in class 5. I and you को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, है ना? I dash football every Saturday. I Play. very good. Play. My mother dash coffee only in the morning. मैम ड्रिंक्स। Drinks. Very good. Drinks. Yes. मैम एस लगेगा ना? हाँ बेटा. Dream. यस मैम। Good. I hope that dash something good this evening. I hope मैम कुक। कुक्स। cooks. I hope that cooks. S लग जाए. आई मेक्स। ये सेंटेंस है आई होप डैड, मैं आशा करता हूँ कि पापा कुछ अच्छा, वो सिंगुलर हुए ना डैड, तो इसीलिए कुक्स। आई डैश अप एट 6 o'clock. मैम आई मेक। I wake up. Wake. Very good. I wake up. मैम एस नहीं लगेगा? नहीं, I wake. क्योंकि आई प्लूरल माना जाता है, इसीलिए wake. मैम उसमें भी तो मैम फोर्थ वाले में भी तो आई है मैम, हाँ उसको भी बेटा, लेकिन ये फोर्थ वाला जो सेंटेंस है इसमें वर्ब के पहले डैड है ना, तो डैड हमारा सिंगुलर Yes, हुए, ma'am. ठीक है? नाउ सिक्स वाला देखो, आई डैश आउट ऑफ बेड बाय 6:30 AM. आई I गेट। गेट होगा, गेट. Ma'am, get. मैम गेट। ओके. आई ऑफन डैश माय मदर्स स्लीपर्स. आई Wear. वियर मैम वियर। my mother's slipper. It dash, it never dash in Delhi. It never स्नो। मैम स्नो। snows.
It never snows. Miss Jones dash us English. Teacher. मैम टीच मैम मैम टीच मैम मैम Teach. Teach या teaches? मैम मैम टीचर्स टीचर्स Teaches. मैम क्योंकि टीचर Miss Jones सिंगुलर है ना, यहाँ पे हो जाएगा 9 का यस मैम यस मैम teaches. स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे इसी तरह हम एक्सरसाइज बी करेंगे. यूज द वर्ड गिवन इन द बॉक्स टू कंप्लीट दिस कन्वर्सेशन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. हम ये जो दो बच्चों के बीच में, अजय और अंजू के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है, इसे कंप्लीट करेंगे. चलिए. अजय डैश एट द बैक ऑन द ट्री. मैम सीन. मैम सीन. अजय क्या कहेगा? बैक ऑन द ट्री मतलब देखने को कहेगा ना, तो क्या करेगा? Look. लुक. वेरी गुड. मैम look. लुक Look. इट It dash like it is hanging upside down. It dash मैम सीन. sleep. मैम मैम sleep. Sleep. Now see. Anju. Yes. Bats dash like that. Sleep. मैम फ्लाई नहीं बेटा, Fly. sleep होने, सोने की बात हो रही है ना, Fly. तो sleep. Okay. Sleep. Sleep like that. अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है कि हमने पहले वाले अपने फिलअप्स में लिखा था स्लीप्स, है ना, और दूसरे वाली फिलअप में हम लिख रहे हैं स्लीप. यहाँ पे एस क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं और यहाँ एस क्यों ऐड किया? बताओ क्या रीजन हो सकता है? मैम क्योंकि मैम मैम वहाँ पे क्योंकि पहला वाला सिंगुलर है और मैम दूसरा वाला प्लूरल है. वेरी गुड. पहला वाला जो है हमारा वो सिंगुलर है, एक बैट की बात हो रही, लेकिन जो दूसरा है वो ढेर सारे बैट की बात हो रही. वेरी गुड. नाउ सी, अजय कह रहा है डू दे डैश ड्यूरिंग द डे. डू दे मैम मैम स्लीप सीम मैम fly. सोते ही रहेंगे क्या? क्यों मैम रहेंगे भी? मैम सीम सी का फॉर्म होता है मैम. क्या बेटा? मैम सीम जो होता है मैम वो मैम देखने का वो होता है मैम फॉर्म. स्लीप सोने का फॉर्म होता है. स्लीप. स्लीप सोने का होता है. स्लीप स्लेप्ट मैम स्लेप्ट. सीम सीम एस मैम डबल एम. सीम यस मैम यस मैम मैम वो मैम सी का फॉर्म होता है मैम एस डबल ई. सी सौ सौ होता है. ये होता है सौ. शोश सी दूसरा वर्ड होता है. दूसरा वर्ड. नाउ सी क्या ही हो गया? थर्ड वाला. Yes, they dash during the day and dash active at night. Yes, they. मैम flies and मैम Fly. दे स्लीप डे एंड फ्लाई एट flies नाइट. and sleep. मैम at night. सही हो सकता है. मैम दे स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड फ्लाई एक्टिव एट द नाइट. इस वजह से हमारा पहले वाला भी स्लीप ही हो जाएगा ना. यस मैम ये हो जाएगा yes they sleep during the day and Active during night. Active at एंड night. फ्लाई. okay, very good. अब यहाँ पे जो हमें है वो हमें यूज करना है बी का फॉर्म. तो देखो डैश अ बैट अ बर्ड, यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ बी में यूज करना है. क्या हो जाएगा? B. मैम And B. A bat, a bird. Is that a bird? Is. देखो फॉर्म्स ऑफ जो बी होते हैं वो हमारे होते हैं is and are. तो यहाँ पे हम
इज का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, एम का यूज करते हैं आई के साथ, और आर का यूज करते हैं प्लूरल के। तो जो क्वेश्चन है हमारा उसमें दैट सिंगुलर है ना, एक बैठक हो जाएगा इज, ठीक है। उसके बाद देखिए, नो डैश द ओनली फ्लाइंग एनिमल, नो मैम डैश। आपने उसमें स्लैब क्यों लिखा है? स्लीप स्लीप से तो लिखा है। नो इट डैश द ओनली फ्लाइंग एनिमल, यहाँ पे भी फॉर्म ऑफ बी भरना है। क्या हो जाएगा? नो इट इज द ओनली फ्लाइंग एनिमल। एक्सरसाइज सी हमारी बहुत इजी है। एक्सरसाइज सी में हमें अपने सेंटेंस को रीअरेंज करना है, इसके साथ ही इसमें डू और डस का यूज करके सेंटेंस को सही करना है, ठीक है। जैसे पहला है वेयर यू लिव, तो इसे कैसे लिखेंगे? And where do you live? हाँ, very good। And where do you live? ये हो जाएगा And where do you live? Where do you live? क्यों? क्योंकि जो हमारा डू, ठीक है। And where do you आई लिव इन मैदान कॉलोनी, कितना पूछोगे? चलो सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन द बेबी स्लीप। अब यहाँ पे द बेबी सिंगुलर है तो हो जाएगा डस। And मैम when does when does which लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना। विच म्यूजिक यू लाइक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ma'am which music do you like? do you मैम like? which music And do you like? विच Ma'am, which म्यूजिक music डू यू लाइक? Do you like? चलो विच म्यूजिक डू यू लाइक? Have to do exercise C in your copy. Yes ma'am. इसके बाद है where Gaurav lives. Ma'am, Where? where does Gaurav live? Yes. Ma'am where does Yes. And where does Gaurav live? हाँ, very good. मैम सब में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा? और क्या, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। यस मैम। तब क्वेश्चन नंबर 5 है what she write. What does she write? What does she write? What does she What write? does she write? What does she write? मैम writes नहीं होगा मैम write होगा उससे। Yes ma'am yes मैं write हाँ, what does she सिर्फ write? हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में एस और ईएस ऐड करते हैं, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कोई एस ईएस नहीं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाउ ही स्पीक इंग्लिश। How does he speak English? How does he speak English? When the plane arrive. When does the plane When does the arrive? plane Very good. arrive? हो And जाएगा when does the plane arrive? does the plane arrive. क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है when the sun rise.
When the sun When does rises. the sun rise? When does the sun rise? इस एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है, बुक में लिखने की जगह नहीं। Yes, ma'am. Ma'am, मैं सिर्फ सी वाली exercise हाँ बेटा, सिर्फ एक्सरसाइज सी। 4 मिनट है, जल्दी से करते हैं। एक्सरसाइज बी बहुत इजी है, सिर्फ हमें डू और डज यूज करना है। चलो, डैश यू प्ले टेनिस, क्या हो जाएगा? Does you play? ma'am, Ma'am, do you play tennis? You play tennis. Ma'am, does Ma'am, do होगा. you play? Ma'am, do होगा. डज होगा। Ma'am, do होगा. आई और यू को हमेशा हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, इसलिए डज होगा। कुंज, कहाँ ध्यान है? Yes, ma'am. चलो, दूसरा है डैश Yes. यू स्पीक इंग्लिश, Do. डू यू स्पीक? Ma'am, do. यस। Ma'am, do. Question number 3. Dash Mrs. Rao teach you maths? Does. 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 ये हमारे ग्रुप से अलग कौन भाग रहा है? कौन है जो डू डज में कंफ्यूज हो रहा Ma'am, है? nothing. चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है डैश योर ब्रदर लाइक हिज स्कूल? Ma'am, does. Does. Yes, does. Does your brother dash you help your mom in your kitchen? Ma'am, do. Do you help? Okay. Do. 6 है dash your brother help your mom in the kitchen? Ma'am, does. Ma'am, does. Does your brother? Okay. Does. Dash your parents help you with your homework? Ma'am, do you? Ma'am, Dash your parents. Parents. Ma'am, do you? Ma'am, Ma'am, do. do. Parents help you. No. Dash your brother help you with your homework? Does. Ma'am, does. Does. Okay. Ma'am, does. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अभी देखेंगे लास्ट एक्सरसाइज ई। क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ लाइंस टू मैच दीज सेंटेंसेस टू देयर यूजेस। मोर देन वन सेंटेंस कैन हैव द सेम यूज। अब यहाँ पे हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैच करना है कि वो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा यूज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिपीटेडली डेली यूज है, रिक्वेस्ट है, हैबिचुअल एक्शंस है, या फिर कोई ट्रू फैक्ट्स डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है सरीना लीव्स होम फॉर स्कूल एट 7 एवरी डे। तो क्या है ये उसका? Ma'am, action done and matter. Habit. हाँ, वेरी गुड। Then action To ex- done as matter or habit. नहीं, मैटर ऑफ हैबिट नहीं, किसी का स्कूल जाना हैबिट नहीं, उसका रिपीटेड एक्शन हो जाएगा बेटा। टू एक्सप्रेस एक्शंस डन रिपीटेडली। कुछ बच्चों को तो नहीं पसंद है स्कूल आना, लेकिन उन्हें रोज आना पड़ता है, तो क्या उनकी हैबिट है? उनका ये रोज का काम है। तो ये हो जाएगा टू एक्सप्रेस एक्शंस डन रिपीटेडली, यूजेस में पहला वाला। ठीक है, इसी तरह आप सोच के इसे कर लीजिएगा। टाइम अप हो गया है, बाकी आज का चैप्टर समझ में आ गया है? Yes, ma'am. ओके बेटा, एक्सरसाइज ई इज योर होमवर्क। एक्सरसाइज ई करने की कोशिश करिएगा। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड डे एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके।